भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे यदि कोई इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा है तो भी वहाँ पे लोग एक दूसरे से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। इवन साइकेट्रिस्ट के पास जाना, मनोचिकित्सक को दिखाना एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता है। हमारे यहाँ पे हर स्कूल्स कॉलेजेस में ज़रूरी नहीं कोई काउंसलिंग सेंटर हो या कोई काउंसलर हो। हालांकि यदि आप पश्चिम देशों में देखेंगे तो वहाँ पे ये बहुत ही नॉर्मल है कि वहाँ पे काउंसलर्स मौजूद रहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते क्या वो किसी डिप्रेशन या किसी उदासी से गुजर रहे हैं। एक्चुअली लोग अपनी बातें जो अंदर उनके हैं वो ईज़िली शेयर ही नहीं करते हैं। तो क्या तरीका है कि हम जान पाएँ कि सामने वाला इंसान डिप्रेस्ड है या खुद डिप्रेस्ड है? हेलो, मैं हूँ डॉक्टर आकांक्षा जैन और आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे थोड़ी सी चर्चा करूँगी, डिप्रेशन पे। जी, क्योंकि आजकल ये बहुत ही कॉमन हो गया है, या यूँ मान लें कि लोगों में डिप्रेशन आजकल ज़्यादा पता चल पा रहा है, शायद थोड़ा सा टैबू कम होने की वजह से। डिप्रेशन को लोगों में या खुद में कैसे पहचानना चाहिए, तो इसके बहुत सारे लक्षण हैं। जैसे कि हर वक्त कोई अगर मायूस महसूस कर रहा है, दुखी महसूस हो रहा है, जैसे कि इवन उसका बहुत ही कोई बड़ा ओकेजन है, इवेंट है, फेस्टिवल है, उसको भी वो एंजॉय नहीं कर रहा है, तो दैट पर्सन इज़ डेफिनेटली सैड। अगर कोई नॉर्मल इंसान जिसको बहुत ही कोई अच्छी हॉबीज़ हैं, उसको खेलना कूदना पसंद है, कहीं मूवीज़ देखना पसंद है, डांस पसंद है, यदि वो अपनी हॉबीज़ से दूर है और उसे उन हॉबीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो ये भी एक डिप्रेशन का लक्षण है। यदि किसी इंसान की नींद में कुछ बदलाव आए हैं, वो सुबह जल्दी उठ जाता है या फिर उसे रात भर नींद नहीं आती है, तो ये भी डिप्रेशन का एक लक्षण है। खाने पीने में बदलाव, बहुत ज़्यादा या बहुत कम खाना कर देना भी एक डिप्रेशन का साइन है। कई बार लोग हर प्रॉब्लम के लिए और हर जो भी ऑब्स्टेकल आते हैं उसके लिए खुद को दोष देना शुरू कर देते हैं। सेल्फ गिल्ट महसूस होता है उन्हें। सेल्फ गिल्ट महसूस डिप्रेशन वाले लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। यही कारण है कि उनका डिप्रेशन और भी बढ़ जाता है। कई बार लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करना बंद कर देता है। जो डिप्रेशन वाला पर्सन है वो अपनी बात खुल के सामने नहीं रख पाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उस इंसान को इतना कंफर्टेबल फील कराइए ताकि वो खुल के अपनी बातें सामने रख सकें। डिप्रेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण ये भी है कि कई बार, बहुत हर केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो अपने आप को हार्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे लक्षण डिप्रेशन के हैं जिनके लिए तुरंत ही इलाज ढूंढना एवं कुछ एक्शन लेना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले पल डिप्रेशन वाला व्यक्ति क्या कर बैठे। डिप्रेशन किन कारणों से होता है? कई बार जो हमारे शरीर में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामीन, इनकी कमी से डिप्रेशन के लक्षण आ जाते हैं। कई बार कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं हमारी लाइफ में, जैसे कोई किसी नज़दीकी इंसान का मृत्यु हो जाना, या फिर किसी चीज़ में आप बहुत ही लूज़ हो गए, बहुत बड़ा बिजनेस का लॉस हो गया हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई हो, दैट एक्ट्स एज ट्रिगर ऑफ डिप्रेशन। अब अगर आप पहचान भी लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में है, तो आगे क्या करें? अगर डिप्रेशन को पहचान लिया जाए सही वक्त पर, तो आपको उस व्यक्ति को किसी साइकेट्रिस्ट या काउंसलर के पास जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि वो अकेले नहीं जा पा रहे हैं तो आप उन्हें अकम्पनी करें। आपके आसपास कोई आपके दोस्त हैं जिनको थोड़ा सा भी ऐसा लक्षण आ रहा है, वो मायूस हैं,
तो जानने की कोशिश करें कि कारण क्या है, और उसके लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए काउंसलर्स के साथ साथ यदि आप मनोचिकित्सक को भी कांटेक्ट करते हैं या उनसे भी आप सलाह लेते हैं तो ये बेहद अच्छा होगा। बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि जो डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति हैं उनको कभी अकेला ना छोड़ा जाए, और उनके साथ हमेशा उनको संभालने के लिए और उनके थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनके आसपास लोग होने चाहिए। अभी फ़िलहाल आजकल जो लोगों में टेंडेंसी है बातों को अपने अंदर रखने की, बहुत छुपाने की, उनको ये लगता है कि सामने वाले उन्हें समझते नहीं हैं, तो इस बात के लिए लोगों को अपने बिहेवियर में बदलाव लाना चाहिए। जैसे माँ बाप को भी अपने बच्चों को सुनना चाहिए, उनको वक्त देना चाहिए शुरू से ही। कॉलेज और स्कूल्स में काउंसलर्स होने चाहिए, काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए। ये सारी चीज़ें दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करती हैं और आगे जाके डिप्रेशन होने के चांसेस को कम करती हैं। मेडिटेशन, एक्सरसाइज और जो बाकी पॉजिटिव थिंकिंग है उसका सहारा लेना भी अच्छा रहेगा, और मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है लोगों को अपना मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। योगा और मेडिटेशन से इंसान एकदम से तो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन हाँ, अगर somebody has tendency to have depression तो उस केस में लोग मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि अगर उनके सामने कोई डिफ़िकल्टी आती है तो वो उसे ईज़िली फेस कर सके। अपनों से, फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से अपनी बातें हमेशा शेयर करें। कभी अपने आप को अकेला ना समझें। हमेशा आपके लिए कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो आपकी बहुत केयर करता है। आप कभी अकेले नहीं होते हैं। तो यदि आपके मन में ऐसे विचार आते हैं या आपके दोस्त के मन में या आपके फैमिली मेम्बर के मन में ऐसे विचार आते हैं तो उनको रियलाइज़ कराएं कि दे आर नॉट अलोन। एवरीबडी हैज़ हिज और हर बैक। सो आपको और आपके साथ वालों को मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और हर इंसान का इसमें एक पार्ट होता है। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है जो इससे बचाएंगे लोगों को, लेकिन हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, हमारे अपने, उनका बहुत बड़ा रोल होता है जो इंसान को हेल्प करता है डिप्रेशन में बाहर आने के लिए। और ये बेहद ज़रूरी है कि डिप्रेशन के लिए लोगों को एक बार साइकेट्रिस्ट को दिखाना ज़रूर चाहिए, और हमेशा लाइफ में पॉजिटिविटी की ओर उनको बढ़ने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।